मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की अंजील मुक़द्दस में ये सवाल एक आलमे दीन की तरफ से यीशु मसीह से पूछा गया कि शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। हुक्म तो खुदा के सारे ही बड़े हैं और मानने के काबिल हैं, और उनकी ताबेदारी करना और उन हुक्मों पर अमल करना हम सब पर वाजिब है। और ये सारे ही सारे बड़े हुक्म हैं, छोटा इसमें से कोई भी नहीं होता। लेकिन फिर भी इस फकी ने, इस आलमे दीन ने यीशु को आजमाने के लिए कि ये कौन सा हुक्म देता है, क्या ये कोई अपनी तरफ से तालीम देगा या वो हुक्म बताएगा जो खुदा ने मूसा को दिए। तो यीशु मसीह ने उसकी इस बात को बड़े गौर से सुना और उसका जवाब भी बड़े खूबसूरत अंदाज से दिया। ऐसे अंदाज से दिया कि वो सारे के सारे सेटिस्फाइड हो गए, मुतमिन हो गए कि ये कोई ऐसी तालीम नहीं दे रहा जो हमारे मुखालिफ हो या खुदा के हुक्मों के मुखालिफ हो। वो चुप रहे। तीनों अंजीलें, मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील और लूका की अंजील, ये तीनों इस बड़े हुक्म की वजाहत करती हैं, अपने अपने अंदाज से इसको पेश करती हैं और इसकी वजाहत करती हैं। आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि हुक्म अजीम में दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात, इस बात ज़हन में रखने वाली यह है कि खुदावंद जब ये जवाब देता है तो उसके साथ ही एक हुक्म को मिला देता है। जिस तरह लिखा है मत्ती की अंजील में, उसने उनसे कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से प्यार कर, और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो इसकी मानंद है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। खुदा ने 10 हुक्म अता किए। खुदा ने मूसा को कितने हुक्म दिए? 10 हकाम दिए। लेकिन यीशु मसीह इन 10 का नाम बारी बारी नहीं लेता। यीशु मसीह एक ही जुमले में इन दोनों को मिलाता और इनकी बुनियाद जो है, जो इनकी रूह है, उसको हम पर जाहिर करता है कि तुम खुदा को अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारे दिल से प्यार कर, और साथ ही इसके ये लगाता है कि तू हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। अब देखना यह है कि सारे दिल से, सारी जान से और सारी अकल से इंसान प्यार जिसको करता है, चाहे वो इंसान से प्यार करे, चाहे किसी अकीदे से प्यार करे, चाहे किसी और चीज से प्यार करे, जब इंसान किसी को प्यार करता है तो उसके अंदर वो दोहरीपन जिंदगी नहीं देखना चाहता। वो नहीं कर सकता, वो डिवाइड नहीं कर सकता।
अपने आप को तकसीम नहीं कर सकता। इन दो अल्फाज, तीन अल्फाज का मतलब यह है कि तुम इसे तकसीम नहीं कर सकते। जब कहा जाए कि तू अपने सारे दिल से, सारे दिल से क्या मुराद, मतलब दिल थोड़ा या बड़ा तो नहीं है, सारा दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल, यानी हर लिहाज से पहल तू खुदा को दे। लेकिन हम देखते हैं हुक्म दिया गया कि सारी अकल से प्यार कर, हुक्म दिया गया सारे दिल से प्यार कर, हुक्म दिया गया सारी जान से प्यार कर अपने खुदा को। लेकिन तारीख हमें बताती है, बाइबल हमें सिखाती है, बताती है कि बनी इसराइल को यह हुक्म दिए गए, लेकिन बनी इसराइल इन हुक्मों पर पूरा ना उतरी, पूरा ना उतर सकी। उसने हुक्म रखते हुए भी, हुक्म मिलते हुए भी दूसरे देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। अपने खुदा को छोड़कर दूसरों को ज्यादा तरजीह देना शुरू कर दी। बुत परस्ती की तरफ चल पड़े। अपने लिए तरह तरह के बुत बनाने शुरू कर लिए और खुदा को यह चीज पसंद नहीं थी, क्योंकि हुक्म यह है कि सारे दिल से, सारी अकल से और सारी ताकत से तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर। जब हम सारे दिल से और सारी अकल से खुदा को प्यार करेंगे तो हमारे सामने दूसरा कोई देवता नहीं आएगा, हमारे सामने कोई और किताब नहीं आएगी, हमारे सामने कोई और बंदा नहीं आएगा जिसको हम माने, क्योंकि हमारा सारे का सारा ध्यान उसकी तरफ होगा। दुनियावी लिहाज से भी देख लें, अगर आप जिसको प्यार करते हैं तो आपका सारे का सारा ध्यान उसकी तरफ होता है, उसके खाने पीने की तरफ होता है, उसके कपड़ों की तरफ होता है, उसकी सेहत की तरफ होता है, उसके आने जाने के बंदोबस्त की तरफ होता है। आप किसी लिहाज से डिवाइड नहीं होते, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। और खुदा भी यही चाहता है कि जब उसे प्यार किया जाए तो पूरे तरीके से प्यार किया जाए, उसमें कोई दूसरा मदाखलत ना कर सके, उस प्यार में कोई और शामिल ना हो सके। खुदा ये चाहता है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो पूरी ताकत से प्यार करो, पूरे दिल से प्यार करो और पूरी जान से प्यार करो, तो फिर जाकर हम सही मानों में उसकी तरफ बढ़ते हैं। और यीशु मसीह ने 10 अहकाम दिए गए। यीशु मसीह ने बारी बारी नाम नहीं लिया कि ये, लेकिन जब उसने ये कह दिया इसी की मानंद दूसरा हुक्म यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार कर। तो अपनी मानंद प्यार करने से क्या मतलब था कि जिस तरह तुम अपने लिए बुरा नहीं सोचते, अपनी जात के लिए बुरा नहीं सोचते, अपने आप को सही सालम रखने के लिए अच्छी खुराक खाते हो, अच्छा पहनते हो, अपनी देखभाल करते हो, अपनी सेहत का ख्याल करते हो, अपने दवाई का ख्याल करते हो अगर बीमार होते हो तो, इसी तरह तुम दूसरों का भी ऐसे ही ख्याल करो, अपने पड़ोसी का भी ऐसे ही ख्याल करो। अगर हम खुदा के इन 2 हुक्मों पर अमल करते हैं तो पूरी शरीयत पर अमल करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जरा गौर से सुनना, इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तुरैत और सहाफ़े अंबिया का मदार है। यानी सहाफ़े अंबिया, नबियों की किताबें और
शरीयत की किताब तौरेत, ये सारी की सारी इसी बात पर कायम है कि तुम खुदावंद अपने खुदा को प्यार करो और इसी तरह अपने पड़ोसी से प्यार करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कलाम के अंदर देखते हैं कि हम इंसान हैं और कई दफा बल्कि बारहा हम खुदा के हुक्म की पासदारी नहीं करते, हम डिसओबीडियंट बन जाते हैं। अगर हम थोड़ी सी मिसाल लें पाक कलाम में से, तो पहला हुक्म खुदा ने जो दिया, ये 10 अहकाम बाद में आए थे, ऐसे ही है ना? तो सबसे पहले दुनिया में एक हुक्म खुदा ने दिया था आदम और हवा को, एक हुक्म दिया था, और इतना बड़ा गहरा भारी भी नहीं था कि उसको पूरा ना किया जा सकता। खुदा ने कहा इस दरख्त का फल न खाओ। सादा सा हुक्म था, इसमें कोई जान की जरूरत नहीं थी, अकल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी। सादा सा हुक्म कि तू इस दरख्त का फल न खा। लेकिन उसके साथ सजा भी सुनाई कि जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया? हुक्म की कदर को नहीं जाना कि ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है। लेकिन उन्होंने मखलूक की, अबलीस की बात को ज्यादा तरजीह दी और खुदा की बात को कम तरजीह दी। जब खुदा ने कहा कि तो जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा, लेकिन अबलीस ने आकर कहा जिस दिन तू खाएगा तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू खुदा की मानंद बन जाए। इंसान लालची, भूखा, इक्तदार का भूखा, ताकत का भूखा, उसने कहा पता नहीं मैं कैसे खुदा बन जाऊंगा। तो हवा के अंदर एक हिर्स, एक लालच सा उभरा और उसने खुदा के हुक्म को एक साइड पे किया और अबलीस के हुक्म को अपने सर का ताज बनाया, अपने सर का ताज बनाया और उसको अपनी आंखों पर रख कर कहा मैं इसको मानती, मैं इसको मानती। और उसने खुद भी उस फल को खाया और अपने खामंद को भी दिया और उसकी सजा उनको मिली। खुदा ने कहा कि जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। तो मर जाने से मुराद ये नहीं कि वो उसी वक्त मर गए थे जिस तरह हम लोग मरते हैं। खुदा की नजर से गिर जाना, उसकी बारगाह से निकल जाना, ये मौत के बराबर है, ये मौत के बराबर है। उसी दिन उन पर रूहानी मौत आ गई, वो खुदा की नजर से गिर गए, खुदा की नजर से गिर गए। और दूसरी मिसाल हम देखते हैं कि जब सदूम और अमूरा को खुदा ने हुक्म दिया कि ये शहर बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि यहां पर बदी बहुत है, तो खुदा के फरिश्ते जो लूत के पास आए थे उन्होंने कहा ऐ लूत इस शहर से जल्दी निकल जा, अपने दमादों को, अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को लेकर यहां से भाग, जितनी जल्दी हो सकता है भाग, क्योंकि यह शहर तबाह होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। थोड़ा सा ढीलापन किया किसने? लूत ने। लूत थोड़ा सा आहिस्ता हुआ, लेकिन फरिश्तों ने क्या किया? सारों का हाथ पकड़ा, बेटियों का भी हाथ पकड़ा, दमादों का भी हाथ पकड़ा, लूत का भी, खींचने लगे कि जल्दी कर, क्योंकि खुदा का गजब इस पर नाज़िल होने वाला है। और वो खींच कर जब बाहर ला रहे हैं तो एक हुक्म उन्होंने दिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि जो पीछे मुड़कर देखेगा वो बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन खींचते गए, लेकिन लूत की बीवी
उसने मुड़कर पीछे देखा और लिखा है वो वहीं पर नमक का सतून बन गए, नमक का सतून बन गए। वो निजात हासिल न कर सकी, उसने हुक्म तोड़ा। और हम में से भी बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं, खुदा कुछ कहता है, मना करता है, लेकिन इसके बावजूद हम मना नहीं होते, हम मना नहीं होते। लेकिन खुदा के पाक कलाम में यीशु मसीह एक बड़ी खूबसूरत सी आयत फरमाते हैं, लिखते हैं, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में लिखते हैं, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो, मेरे हुक्म मानो। यीशु मसीह हमें कितने हुक्म देते हैं, बहुत सारे हुक्म देते हैं, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। लेकिन क्या हम ये करते हैं? क्या हम इन पर अमल करते हैं? यीशु की बातों पर अमल करते हैं? अगर हम उसकी बातों पर अमल नहीं करते तो फिर यीशु मसीह का एक सवाल आज हमसे दोबारा इस जमात से भी है, और ये जमातें जो दुनिया में यीशु का नाम ले रही हैं, उसका प्रचार कर रही हैं और कह रही हैं, और जो लोग कहते हैं कि हम बिलीवर्स हैं, उनसे कह रहा है लूका की अंजील उसके 6 बाब में, लूका की अंजील उसके 6 बाब में 46 आयत में लिखा है, जरा गौर से सुनना। छह बाब 46। और तुम क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे कहने पर अमल नहीं करते? तुम क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे कहने पर अमल नहीं? एक तरफ हम कहते हैं, ऐ खुदावंद यीशु तू हमारा बादशाह, और उसका हुक्म नहीं मानते। बादशाह उसे मानते हैं लेकिन उसका हुक्म नहीं मानते। उसे खुदावंद कहते हैं, मालिक कहते हैं कि तू हमारा मालिक है, लेकिन उस मालिक की बात को माना गवारा नहीं करते, तस्लीम नहीं करते। खुदावंद कुछ कहता है, मालिक कुछ कहता है, लेकिन नौकर जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता रहता है, अपनी बात को ज्यादा तरजीह देता है, अपने काम को ज्यादा तरजीह देता है, मालिक की बात को तरजीह नहीं देता। तो इसलिए यीशु मसीह आज बड़े इन सारी बातों को देखकर हमसे भी सवाल कर रहे हैं और उस वक्त के लोगों से भी सवाल कर रहे हैं कि तुम मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे कहने पर अमल नहीं। हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। लिखा है, ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर। हम अपनी तकरीरों से, अपने वाजों से, अपने गीतों से, संगीतों से, परस्तारी से, अपनी लंबी लंबी दुआओं से खुदावंद खुदावंद कहते हैं, तौकीर करते रहते हैं। तौकीर करना मीन उसके इज्जत करना, अल्फाजों से उसकी इज्जत करते हैं मगर दिल हमारा उससे दूर रहता है। और जिसको दिल ना दिया जाए उसकी जिंदगी क्या है? दिल देना ही जिंदगी है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देने लगा हूं। फिर नया ब्याहता जोड़ा, पहले दिन सुहाग रात थी, दूल्हा अपनी दुल्हन के पास गया,
दुल्हन के बिस्तरे पर बैठा और उससे एक बात कही, देख, जो भी नाम होगा, उसने अच्छे नाम से पुकारा होगा उसका, देख तू मेरी बीवी है, मेरा सब कुछ तेरा है, मेरा घर तेरा है, मेरी जायदाद तेरी है, मेरा रुपया पैसा तेरा है, लेकिन मेरा दिल तेरा नहीं, मेरा दिल तेरा नहीं। उस लड़की ने उसी वक्त उसे कहा, ना मुझे तेरी दौलत चाहिए, ना मुझे तेरा घर चाहिए, ना तेरी चीजें चाहिए, अगर तेरा दिल मेरे साथ नहीं है तो मैं इधर क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। तो यही हाल हमारा है, यही हमारा हाल है। हम उस दुल्हे की तरह हैं जो खुदावंद को भी कहते हैं कि हमारा सब कुछ, हमारी जायदाद सब कुछ तेरा है, लेकिन मैं अपना दिल तुझे नहीं दे सकता। मेरा दिल किसी और चीज में है, वो किसी बुत परस्ती में भी हो सकता है, किसी अय्याशी में भी हो सकता है, किसी दुनियावी चीजों में भी हो सकता है, किसी और खुदा में भी हो सकता है। लेकिन तो इसलिए यीशु मसीह बड़े खूबसूरत अल्फाज में हमसे सवाल करते हैं, तुम मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। खुदा मुझे और आप सबको ईमान दे, ताकत दे, हिम्मत दे कि हम वफादारी के साथ जो आज खुदा ने हमें हुक्म दिया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से अपने खुदा को प्यार कर। हम पूरे दिल से खुदा को प्यार करें, हम पूरी ताकत से उसे प्यार करें और पूरी अकल से उसे प्यार करें, और इसी तरह बनी हुए इंसान को प्यार करें। हमसाए से मुराद ये है कि दूसरे इंसानों से भी ऐसा ही प्यार करें जैसा हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अपनी ज़ात से प्यार करते हैं, हम दूसरों से भी प्यार करें। तो खुदा मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।